हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रत्यय। और आज इसको क्या करना है, हमको समाप्त करना है। तो प्रत्यय में हम कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कौन से हम, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं, तद्धित प्रत्यय हमने कल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने कौन सा कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। कहाँ तक, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय तक हमने पढ़ लिया था। इससे आगे क्या करना, हमको आगे देखना है। जो 7 प्रकार 8 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार जो बचे हुए हैं, उनको क्या करना है, हमको देखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। हम कौन सा कृतवाचक हम पढ़ चुके थे, अब देखते हैं हम भाववाचक। दूसरा कौन सा है, भाववाचक। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा होगा, भाववाचक संज्ञा का क्या हो रहा होगा, ये क्या करता है, ये भाववाचक संज्ञा का क्या करता है, निर्माण करता है। तो किसका, ये भाववाचक संज्ञा का क्या करता है, निर्माण, संज्ञा का निर्माण करता है। ये जो प्रत्यय होते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय जो होते हैं, वो क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे हम लेते हैं आस, एक प्रत्यय लेते हैं हम आस। आस हम प्रत्यय लेते हैं, तो इसमें हम लगाते हैं कोई शब्द। तो जैसे हम मीठा, मीठा लगाते हैं, तो क्या बनेगा, मीठा से क्या बनेगा, मिठास। क्या बन गया, मिठास। मिठास क्या होगी, भाववाचक संज्ञा हो गई। खटास क्या हो गई, मिठास। खटास, भड़ास, तो क्या हो गई, ये खटास हो गया। खटास से क्या, भाववाचक संज्ञा प्रकट हो रही है। भड़ास, भड़ास से भी क्या, भाववाचक संज्ञा प्रकट हो रही है। किसी के अंदर बहुत भड़ास भरी पड़ी है, ठीक है, नींबू में बहुत खटास होती है, ठीक है। तो ये मिठास, रसगुल्ला में बहुत मिठास होती है। किसी के बोलते हैं कि उसके भाषा में भी बहुत मिठास है, कुछ लोगों को बोलते हैं कि उसकी भाषा में बहुत खटास है, ठीक है। ये इस प्रकार से। तो आस प्रत्यय हम अब देखते हैं आयत। आयत प्रत्यय, कौन सा आयत प्रत्यय लगाते हैं, कौन सा आयत प्रत्यय लगाते हैं, तो क्या कह सकते हैं, जैसे लोकायत। लोकायत क्या कह सकते हैं, जैसे लोकायत हो गया, बहुतायत हो गया। बहुतायत हो गया, क्या हो गया, लोकायत हो गया, बहुतायत हो गया। जैसे पंचायत हो गया, क्या हो गया, पंचायत हो गया, इस तरीके से, ठीक है। और देखते हैं जैसे आई, आई लगाते हैं, तो क्या हो गया, जैसे मिठाई। मिठाई, ठीक है। जुदाई, क्या हो गया, जुदाई हो गया। ऊंचाई हो गया, क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अच्छाई हो गया, अच्छाई हो गया, ठीक है। और देखिए ई प्रत्यय लगाते हैं कि जैसे गर्मी, सर्दी, क्या हो गया, गर्मी। क्या हो गया, गर्मी। सर्दी, क्या हो गया, गर्मी हो गया, सर्दी हो गया। चोरी, बुराई, इस तरीके से ये शब्द हो गए किससे, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, या भाववाचक जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, उनसे क्या भाववाचक संज्ञा प्रकट होती है। इस प्रकार से ये क्या पूछे जाते हैं। ये हमारे क्या इंपॉर्टेंट भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हम चलते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे नंबर का चलते हैं। तीसरे नंबर में कौन से हैं, वो है पूर्णता वाचक या लघुता वाचक। कौन से, नंबर 3 में क्या है, लघुता वाचक का वाचक, या क्या कहते हैं इनको, ऊर्णता वाचक। ऊर्णता वाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं, ऊर्णता वाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या करते हैं, लघुता का या क्या करते हैं, सूचक सूचक शब्द होते हैं। क्या लघुता सूचक क्या होते हैं, शब्द होते हैं। क्या होते हैं, ये लघुता सूचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, लघुता सूचक। कैसे होते हैं, लघुता सूचक क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं।
तो ये कैसे होते हैं? लघुता सूचक शब्द होते हैं। कैसे? जैसे देखते हैं, जैसे हम लेते हैं उआ, क्या लेते हैं? उआ शब्द लेते हैं, उआ। तो क्या हो गया? उआ शब्द से उआ प्रत्यय जो लिया तो हमने क्या लगा, क्या बन जाएगा? जैसे मनुआ, क्या हो गया? मनुआ। जैसे बबुआ, क्या इससे हो रहा? लघुता का छोटा, जैसे प्यार से बोलते बबुआ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे इया, इया क्या हो गया? जैसे डिबिया, तो हो रहा, लग रहा है ना कि छोटी चीज है, डिबिया, क्या हो गया? डिबिया हो गया। लठिया हो गया, डिबिया हो गया, लठिया हो गया। लुटिया, लोटा बड़ा हो गया, लुटिया क्या होगी? छोटी हो गई, लुटिया। अब लेते हैं ई, जैसे कटोरी, क्या हो गई? कटोरी, छोटी चीज होगी, कटोरी। हथौड़ी, हथौड़ी, क्या हो गया? हथौड़ी हो गया। इस थाली, रस्सी, ठीक है, इस तरीके से। और देते हैं री, री ले लेते हैं, री, री में क्या है? जैसे छतरी, क्या हो गया? छतरी। छाता हो गया बड़ा, छतरी, ये छोटी हो गई, बांसुरी। इसमें क्या लघु? तो सब चीजें लग रही हैं कोई छोटी चीजें हैं, ये क्या है? छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। अब देखते हैं डा या एक ड़ा या अड़ी, क्या? अड़ा या अड़ी। जैसे मुखड़ा, क्या? मुखड़ा हो गया, क्या हो गया? मुखड़ा, मुखड़ा हो गया। जैसे पंखुड़ी, क्या हो गया? पंखुड़ी हो गया। जैसे अंतड़ी, अतड़ी। तो इस तरीके से इसमें क्या, सब लघुता का बोध हो रहा है, सब चीजें लग रहा है कि बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है। ये क्या करता है? लघुता या ऊमता वाचक इनको कहते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चौथे नंबर की ओर चलते हैं। चौथा कौन सा है? चौथा है हमारा कौन सा? वो है संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसमें क्या होगा? संबंध वाचक शब्दों का क्या हो रहा होगा? निर्माण हो रहा होगा। चौथा नंबर देखते हैं कौन? संबंध, संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसमें क्या हो रहा होगा? संबंध वाचक शब्दों का क्या हो रहा होगा? निर्माण होता है। क्या? संबंध वाचक, किनका? संबंध वाचक, वाचक शब्दों का निर्माण होता है। क्या होता है? शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। कैसे होगा? जैसे हम लेते हैं, फिर से, जैसे हम लेते हैं आल, हमने क्या लिया? आल प्रत्यय लिया, कौन सा लिया? आल। क्या? ननिहाल, क्या है? जैसे लिख सकते हैं क्या? ननिहाल। तो संबंध पता चल रहा है कि ननिहाल, ननिहाल। ससुराल, ननिहाल हो गया, ससुराल हो गया। तो इससे क्या चल रहा है? पता चल रहा है संबंध, कि नहीं पता चल रहा है? चल रहा है। अब लेते हैं दूसरा, जैसे एरा, एरा, क्या हो? चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, क्या हो गया? चचेरा, फुफेरा, मौसेरा। तो ये भी क्या? संबंध पता चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जा, जा से क्या हो जाएगा? जैसे जैसे क्या हो गया? भतीजा, क्या हो गया? भतीजा, भांजा। इस तरीके से क्या हो? ये शब्द बन सकते हैं। ई से, ई से, ई से जैसे क्या है? बंगाली, बंगाली हो गया, बिहारी हो गया, क्या हो गया? बिहारी हो गया। और इसमें क्या आ सकती? भतीजी आ गई। इस तरीके से ये शब्द आ सकते हैं। तो ये क्या? संबंध वाचक। तो क्या इससे क्या? संबंध वाचक शब्दों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। जो संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं उनसे क्या होता है? संबंध वाचक शब्दों का निर्माण होता है। किसका होता है? संबंध वाचक शब्दों का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई होगी। चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं।
5वें नंबर पर देखते हैं, 5वें नंबर पर कौन सा है? 5वें नंबर पर कौन सा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा? गुणवाचक, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो इसमें क्या होगा? गुण का, किसका? गुणवाचक शब्दों का क्या हो रहा होगा? निर्माण हो रहा होगा। इसमें किसी शब्दों का निर्माण होता है? तो कहेंगे गुणवाचक शब्दों का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? गुणवाचक, गुणवाचक शब्द। कैसे? गुणवाचक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे आ हमने लिया, आ क्या हो गया? ठंडा, क्या हो गया? ठंडा। प्यासा, क्या हो गया? ठंडा हो गया, प्यासा हो गया। भूखा, आ में क्या आ रहा? ये कैसे शब्द हैं? सब गुणवाचक शब्द हैं। कैसे? गुणवाचक शब्द हैं। जैसे इक ले लेते हैं, इक कैसे? इक कैसा? मार्मिक, कैसा हो गया? मार्मिक, मार्मिक हो गया। परिश्रमिक या पारिश्रमिक, पारिश्रमिक क्या हो गया? पारिश्रमिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक हो गया। और क्या हो गया? जैसे नैतिक, क्या हो गया? नैतिक हो गया। क्या हो गया? नैतिक हो गया। ठीक है। अब ले लेते ईन, क्या ले लेते? ईन शब्द ले लेते हैं। क्या? ईन प्रत्यय ले लेते हैं। तो क्या हो गया? कुलीन हो गया। क्या हो गया? कुलीन हो गया। नवीन हो गया। क्या हो गया? कुलीन हो गया, नवीन हो गया। अब ले लेते हैं इत, इत ले लेते हैं। क्या ले ले? इत। तो क्या हो जाएगा? जैसे संबंधित, क्या हो जाएगा? संबंधित हो गया। इत से क्या हो गया? संबंधित। पोषित, क्या हो गया? पोषित हो गया। फलित हो गया। क्या हो गया? इत से क्या? संबंधित हो गया, पोषित हो गया, फलित हो गया। इष्ट ले लेते हैं। क्या? इष्ट, इष्ट या इष्ट, इष्ट क्या ले लेते? इष्ट। इष्ट से क्या? कनिष्ठ, क्या हो गया? जैसे कनिष्ठ हो गया, कनिष्ठ हो गया। वरिष्ठ हो गया। क्या हो गया? वरिष्ठ हो गया। स्वादिष्ट हो गया। क्या हो गया? स्वादिष्ट हो गया। तो ये इष्ट हो गया। ठीक है। जैसे ई हो गया, ई हम ले लेते हैं। क्या? ई तो क्या हो गया? जैसे कथनीय, क्या हो गया? कथनीय हो गया। राष्ट्रीय हो गया। क्या हो गया? कथनीय, राष्ट्रीय, क्या हो गया? राष्ट्रीय हो गया। भारतीय हो गया। क्या हो गया? भारतीय। इस तरीके से और ले लेते हैं। जैसे मान शब्द ले लेते हैं। क्या? मान एक प्रत्यय ले लेते हैं। तो जैसे क्या हो गया? बुद्धिमान हो गया। क्या हो गया? बुद्धिमान हो गया। क्या हो गया? बुद्धिमान हो गया। शोभायमान हो गया। क्या हो गया? शोभायमान हो गया। क्या हो गया? शोभायमान। मूर्तिमान, क्या हो गया? मूर्तिमान। इस तरीके से क्या हो सकते हैं? ये गुणवाचक तद्धित प्रत्यय से गुणवाचक शब्दों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, होता है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट 6वें नंबर पे चलते हैं। 6वें नंबर पे, 6वें नंबर में क्या है? अपत्यावाचक तद्धित प्रत्यय। तो कौन सा? आ पत्या वाचक तद्धित प्रत्यय। इनको देखते हैं ये कैसे होते हैं। जैसे इसमें क्या ले लेते हैं हम? आ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आ। क्या बनेगा? जैसे पांचाल हो गया। क्या हो गया? पांचाल। क्या शब्द हो गया? एक पांचाल, पांचाल हो गया। जैसे मानव हो गया, दानव हो गया। क्या हो गया? मानव हो गया, दानव हो गया। और क्या हो गया? जैसे कौरव हो गया। क्या हो गया? कौरव हो गया। तो इसमें क्या आएगा? इसमें अगर देखें कि कैसे, तो इस मानव, दानव, कौरव में जैसे कौरव को क्या? पुरु, धन, आ। तो आ गया ना पीछे, आ ही तो हमको लाना है। तो कौरव हो गया। ठीक है। रावण हो गया। ठीक है। और भी बहुत शब्द बन सकते हैं। जैसे इक, अब हम ले लेते इक,
एक से क्या होगा, शारीरिक, क्या होगा, शारीरिक हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा, बौद्धिक हो जाएगा, ठीक है, और भी हो जाएगा। जैसे ईन, ईन से ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, कुलीन, क्या हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुलीन हो गया। जैसे ई ले लेते हैं, क्या हो गया, मारुति, क्या हो गया, मारुति हो गया। वाल्मीकि हो गया, वाल्मीकि हो गया, क्या हो गया, वाल्मीकि हो गया। आयन, अयन या क्या लेते हैं, अयन, तो क्या हो गया, नारायण, नारायण, क्या हो गया, नारायण हो गया। या नारायण, क्या हो गया, नारायण लिख सकते हैं, या नारायण, नारायण लिख। वात्सायन, वात्सायन, क्या हो गया, वात्सायन हो गया। तो ये हो गए हमारे क्या, प्रत्ययवाचक शब्द, ठीक है। अब चलते हैं हम क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय में। अब कौन किस में चलते हैं हम, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें क्या, क्रम, क्रम आएगा, क्या आएगा, क्रम आएगा, क्या होगा, क्रम। जैसे वा, हमने लिया क्या, वा, तो क्या होगा, जैसे छठवां, क्या हो गया, छठवां, पांचवां, क्रम आ रहा है कि नहीं आ रहा, पांचवां, छठवां, या इसमें ऐसे लिखो क्रम से, पांचवां, फिर लिखो छठवां, फिर आएगा सातवां, क्या आठवां। तो इस क्रम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, आ रहा। जैसे सरा, हमने लिया क्या, सरा, तो क्या होगा, जैसे दूसरा, दूसरा, तीसरा, तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, इसमें क्रम आ रहा है, क्या आ रहा है, क्रम आ रहा है। अब ये कौन सा होगा, सातवां। आठवां देखते हैं, आठवां कौन सा है, आठवां में क्या है, विशेषण तद्धित प्रत्यय, कौन सा, विशेषण, विशेषण तद्धित प्रत्यय, कौन सा, विशेषण तद्धित प्रत्यय में जैसे हम ले लेते हैं क्या, आ, तो क्या हो जाएगा, आ, क्या विशेषता बताने वाला, जैसे ऊंचा शब्द हो गया, ऊंचा, गीला, क्या हो गया, ऊंचा हो गया, गीला हो गया, नीचा हो गया। इस तरीके से ये विशेषण बताने वाले ये विशेषण शब्द बनेंगे, क्या बनेंगे, विशेषण शब्द बनेंगे। अब एक आता है कौन सा, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, किसका कौन सा आता है, एक आता है, उसको और देख लेते, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, जिसमें किसका बोध होगा, स्त्री का बोध हो रहा होगा, किसका बोध हो रहा होगा, स्त्री का बोध हो रहा होगा। तो इसको अलग से लिख सकते हैं, कौन सा, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, कौन सा, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। तो इसमें कौन कौन, स्त्री का, किसका, इसमें किसका बोध होगा, स्त्री का, स्त्री का क्या होगा, इसमें बोध होगा। ऐसे शब्द आएंगे जिसमें क्या हो, वो स्त्रीवाचक ही होंगे, ठीक है। जैसे आ हमने लिया, आ, क्या हो गया, जैसे सुता, क्या सुता मतलब क्या होता, पुत्री हो गया। जैसे प्रिया, प्रिया हो गया। जैसे शिष्या हो गया, इसमें क्या हो गया, सब में आ रहा है, और सब क्या है, ये स्त्री जाति है, क्या, स्त्री जाति के या स्त्री का क्या होता है, इसमें सब में स्त्री का बोध हो रहा है। जैसे आइन, जैसे आइन, तो क्या होता, पंडिताइन, क्या होते हैं, जैसे पंडिताइन, पंडिताइन हो गया। ठकुराइन हो गया, क्या हो गया, ठकुराइन, इस तरीके से, ठीक है। इक या इका, क्या, इका, इका में जैसे अध्यापिका, क्या हो गया, अध्यापिका हो गया, अध्यापिका हो गया। लेखिका हो गया, लेखिका हो गया। इस तरीके से ये क्या होते हैं, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय होते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय है, इसमें क्या हो, स्त्री का बोध हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। उपसर्ग पढ़ लिए, प्रत्यय पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ अगली चीज को, अव्यय को पढ़ेंगे, किसको, हो सकता है अव्यय पढ़ें। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।